शिवलिंग हमारे लिए हमारी आस्था है। ये हमारे आराध्य महादेव का प्रतीक है, जो कि उनका निराकार स्वरूप है, जिसका ना तो आदि है ना ही अंत, जो अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो समस्त सृष्टि को रिप्रेजेंट करता है। सनातनियों में इसकी आस्था अप्रतिम है। परिस्थिति तब बिगड़ जाती है जब एंटी हिंदू संगठन और कुछ सो कॉल्ड सनातनी, जो खुद को सनातनी कहते हैं पर पीसफुल वालों जैसा काम करते हुए, आकर हमारे महादेव के इस अनंत प्रतीक का मजाक उड़ाते हैं, उसे प्राइवेट पार्ट बोलते हैं और भी न जाने क्या क्या कहते हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसे हजारों आर्टिकल मिल जाएंगे जो इस चीज को अप्रूव कर रहे होंगे। और ऐसे में जब इनसे प्रूफ मांगा जाता है तो इनके पास प्रूफ के नाम पर बस कुछ सिलेक्टिव ट्रांसलेटर्स द्वारा किए हुए ट्रांसलेशंस होते हैं, जहां पर इनके मन मुताबिक बात लिखी हुई होती है, जिसे देखकर ये लोग इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या ही बताओ। और वही रेफरेंस ये लोग आप लोगों के सामने आकर चिपका देते हैं, जिसे देखने के बाद आप मजबूरन ना चाहते हुए भी इनकी बातों को मानने पर मजबूर हो जाते हो, और ये लोग जो करना चाहते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। पर एक बात जो ये लोग भूल जाते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो ऐसे में भला शिव के बारे में फैलाया गया झूठ कब तक टिकेगा? सच तो कभी ना कभी बाहर आ ही जाएगा। और आज हम शिवलिंग का सच जानेंगे कि क्या है इसकी वास्तविकता, वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि आपको तो पता है हम बिना प्रमाण के बात ही नहीं करते। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आपको पूरी सच्चाई समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बिना देर किए इन पाखंडियों का खंडन शुरू करते हैं, क्योंकि रख विश्वास तू है शिव का दास। हर हर चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। हर हर हाँ, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये लोग अपना ये सड़ा हुआ क्लेम करते कहाँ से हैं। ये पाखंडी शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के 12वें अध्याय में जो हटकेश्वर शिवलिंग की स्थापना की कथा मिलती है, उसका हवाला देते हुए कहते हैं कि शिवलिंग तो पीनस यानी कि प्राइवेट पार्ट है और हम उसकी पूजा करते हैं। पर उस कहानी में ऐसा है क्या जो ये लोग इतना उछलते हैं? चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले इस कथा का नाम ही हम देख लेते हैं, जो कि हटकेश्वर शिवलिंग की कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार कुछ ऋषि जो कि सूत जी की कथा सुन रहे थे, वो उनसे महादेव के फैलिक फॉर्म लेने की कथा सुनाने को कहते हैं। आप शब्दों पर ध्यान दें कि कैसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। हाँ, तो इस कहानी के अनुसार कुछ ऋषि जो कि शिव भक्त थे, वो वन में उनकी साधना में लीन थे। उनकी साधना को देख महादेव उनकी परीक्षा लेने का विचार करते हैं। तो एक बार जब सभी ऋषिगण किसी कारणवश वन को चले जाते हैं, तब महादेव एक अद्भुत रूप लेकर, यानी एक अभद्र सा रूप लेकर बिल्कुल नेकेड उन ऋषियों की कुटिया में पहुंच गए। उन्हें देखकर उन ऋषियों की पत्नियों में से कुछ डर गईं तो कुछ उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई। और जब उन ऋषियों ने वहां से लौटकर अपनी कुटिया में महादेव को देखा तो वो अत्यंत ही क्रोधित हुए। हालांकि वो सभी शिव भक्त ही थे, पर महादेव की माया से वशीभूत होकर वो उन्हें पहचान नहीं पाए और तुरंत ही महादेव को श्राप दे दिया, जिससे उनका पीनस नीचे गिर गया। जी हाँ, जो ट्रांसलेशन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। पीनस के गिरने के बाद वो आग का एक ऐसा गोला बन जाता है जो सबको जलाने लगता है। स्वर्ग पाताल हर जगह जो भी इसके संपर्क में आ रहा था, राख होते जा रहा था। ये सब देखकर उन ऋषियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब वो सभी इसके समाधान के लिए ब्रह्मा जी से सहायता मांगते हैं, जिसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर वो लोग माता पार्वती के पास जाकर उनसे उस लिंग को शांत करने का आग्रह करते हैं। जिसके बाद आदि शक्ति वेजाइनल फॉर्म लेकर, जी हाँ, वेजाइनल फॉर्म लेकर उस पीनस को धारण कर उसे शांत करती हैं, और तब जाकर हटकेश्वर शिवलिंग की स्थापना होती है। तो देखा आप लोगों ने कैसे भद्दे तरीके से इस कहानी का अनुवाद किया गया है यहाँ पर, और इसे ही दिखाकर ये विधर्मी हमारे शिवलिंग का अपमान करते हैं। पर क्या इस कहानी में सब कुछ क्लियर लिखा है? I mean, क्या इस कहानी का ट्रांसलेशन बिल्कुल सही तरीके से किया गया है? मैं यहाँ बार बार ट्रांसलेशन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आप मेरी इस वाली वीडियो को देखकर समझ सकते हो कि कैसे गलत ट्रांसलेशन के कारण पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाता है। और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल सेम चीज है। मतलब ये जो कहानी मैंने सुनाई उसका ट्रांसलेशन जेल शास्त्री ने किया है। वहीं जब आप गोरखपुर गीता प्रेस में सेम चैप्टर का ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ोगे तब आपको कहानी बिल्कुल अलग नजर आएगी। इस कथा में महादेव अपने भक्तों की परीक्षा के लिए भस्म से भूषित होकर दिगंबर रूप में अपने हाथ में, जी हाँ, अपने हाथ में तेजोमय लिंग को धारण किए हुए थे। मतलब जैसा कि जेल शास्त्री ने ट्रांसलेट करते हुए इसे पीनस ट्रांसलेट किया, वहीं गीता प्रेस में इसे तेजोमय लिंग कहा गया है, जिसे महादेव अपने हाथों में पहले से ही धारण किए हुए थे। इस बात
को आप ध्यान में रखना, क्योंकि जेल शास्त्री के अकॉर्डिंग तो ये पीनस ही है और ऋषियों के श्राप के कारण तो वो नीचे गिर गया था, वो भी उनसे अलग होके। पर यहाँ पर तो महादेव ने पहले से ही उसे अपने हाथों में तेजोमय लिंग को धारण कर रखा है, तो भला वो फिर से अलग कैसे होगा। इन गधों ने यहाँ पर इतना भी दिमाग नहीं लगाया। वेल आगे जब ऋषियों के श्राप से उनके हाथ से उनका तेजोमय लिंग नीचे गिरता है तो वहाँ भी बिल्कुल वही सब होता है और फिर लास्ट में माता पार्वती योनि पीठात्मक स्वरूप से उस शिवलिंग को स्थिरता प्रदान करती है, तब जाकर वो शांत होता है। तो मतलब जेल शास्त्री ने जैसा ट्रांसलेट किया यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यह महादेव के हाथ में तेजोमय लिंग है, जिसे ना जाने कौन से लॉजिक से उन्होंने पीनस ट्रांसलेट कर दिया, जबकि यहीं पर क्लियरली लिखा है कि वो कुछ और नहीं बल्कि महादेव का ही निष्कल स्वरूप था, बिल्कुल उसी अध्याय में। तो ये पीनस वाला पॉइंट तो यहीं पर काउंटर हो गया, क्योंकि वहां महादेव अपना ही निष्कल स्वरूप लेकर खड़े हुए थे, बिल्कुल दिगंबर रूप में। तो देखा आप लोगों ने कि कैसे सही अनुवाद ना होने पर चीजें बद से बदतर हो जाती हैं और कैसे ये लोग इसे ही दिखाकर आप लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लेकिन हम बार बार इनकी लुंगी खोल देते हैं। अब आप इन्हीं के जेल शास्त्री का ट्रांसलेशन देखोगे तब आपको इसी के विद्येश्वर संहिता के 5वें अध्याय में मिलेगा कि उन्होंने खुद ये लिखा है कि महादेव ही एकमात्र हैं जिन्हें निष्कल रूप में पूजा जाता है। वैसे यहाँ पर आप निष्कल का अर्थ देखो, उन्होंने क्या लिखा है, महादेव का निराकार स्वरूप ही उनका निष्कल रूप है। तो यहाँ से भी इस रेफरेंस से यह बात क्लियर है कि महादेव का तेजोमय लिंग जो कि उनका निष्कल स्वरूप था वो उनके निराकार स्वरूप की ही बात की गई थी, ना कि प्राइवेट पार्ट की। वहीं ठीक इसके अगले श्लोक के अनुवाद में भी जेल शास्त्री ने यही लिखा है कि महादेव का सकल यानी कि साकार रूप वो है जो लोगों को दिखता है, वहीं उनका निष्कल निराकार स्वरूप ही लिंग कहलाता है। तो यहाँ भी इनके सो कॉल्ड क्लेम का खंडन जेल शास्त्री जी की ट्रांसलेशन से ही हो रहा है। और सबसे फनी बात बताऊं, इसी के ठीक अगले श्लोक में उन्होंने अनुवाद करते हुए लिखा है कि महादेव का निराकार स्वरूप को ही लिंग स्वरूप कहते हैं, पर लिंग का अनुवाद उन्होंने यहाँ पर फिर से फेलस से किया है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अब आप ही बताइए कि इससे ज्यादा फनी और इलॉजिकल बात क्या हो सकती है कि एक तरफ तो शिवलिंग को निराकार स्वरूप इन्होंने बताया है और दूसरी तरफ उसी लिंग को ये फेलस से ट्रांसलेट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या सोचकर भगवान शिव के निराकार स्वरूप को फेलस कहा, ये मेरी समझ से तो परे है। पर इससे ये जरूर क्लियर होता है कि जेल शास्त्री के ट्रांसलेशन में भी शिवलिंग को महादेव का निराकार स्वरूप ही बताया गया है। इसके अलावा इसी सेम चैप्टर के गीता प्रेस के अनुवाद में भी यही लिखा है कि शिवलिंग भगवान शिव के निराकार स्वरूप का ही प्रतीक है। तो ये हमने भगवान शिव के अनंत निराकार स्वरूप शिवलिंग पे लगे हुए इस वाहियात आरोप का खंडन उन्हीं के जेल शास्त्री के शिव पुराण से कर दिया, वो भी प्रमाण के साथ, जिसके लिए हमने गीता प्रेस का भी सहारा लिया। अगर इन लोगों ने अपनी पसंदीदा ट्रांसलेटर की बुक भी ध्यान से पढ़ ली होती तो आज इनकी इस तरह से लुंगी ना उतरती। खैर ये तो हमने शिव पुराण से इसका खंडन किया, अब जरा दूसरे शास्त्रों से भी देख लेते हैं कि वहाँ शिवलिंग को क्या कहा गया है और लिंग का अर्थ क्या होता है, जिससे आप लोगों की सारी कंफ्यूजन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सनातन धर्म में लिंग शब्द की उत्पत्ति का कारण क्या था। तो वैशेषिक दर्शन के दूसरे अध्याय के पहले आनिक्य के 8वें सूत्र में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि जिस चिन्ह से किसी वस्तु का अनुमान लगाया जा सके उस चिन्ह को ही लिंग कहते हैं। तो इससे ये क्लियर होता है कि सनातन धर्म में जब भी लिंग शब्द की उत्पत्ति हुई थी तो वो चिन्ह के लिए ही हुई थी। इसके अलावा अगर हम महाभारत की बात करें तो वहाँ भी यही लिखा है कि शिवलिंग महादेव का प्रतीक है। वैसे यहाँ पर यह भी लिखा है कि इसका मतलब जेंडर भी हो सकता है, जिसे लेकर कुछ लोग ये रोना चालू कर देंगे कि ये तो प्राइवेट पार्ट की बात हो रही है। पर ये बेवकूफ इतना भी नहीं समझते कि यहाँ जेंडर का मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से है, यानी जिससे स्त्री और पुरुष का बोध हो, ना कि वो जो ये लोग समझ रहे हैं। इसके बाद महाभारत के द्रोण पर्व में भी ये बात साफ लिखी हुई है कि एकमात्र परमेश्वर भगवान शिव ही है जिनकी पूजा लिंग स्वरूप में होती है। वहीं इसके अनुशासन पर्व में भी यही कहा गया है कि महादेव को छोड़ ऐसा कौन है जिनके साइन की पूजा की जाती है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सभी उनके साइन के आगे अपना सर झुकाते हैं। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ भी महादेव के चिन्ह की बात की जा रही है, उनके साइन की बात की जा रही है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि शिवलिंग ही है। क्योंकि जब आप इसका सातवेलकर जी द्वारा किया हुआ अनुवाद पढ़ोगे तो यहाँ भी यही लिखा है कि भगवान शंकर ही सभी कारणों के एकमात्र कारण हैं। देवताओं द्वारा किसी दूसरे के लिंग की पूजा होते हुए मैंने कभी नहीं देखा और ना ही सुना। भगवान महेश्वर को छोड़ दें तो सभी देवी देवता किसी दूसरे के लिंग की पूजा करते हैं।
क्या पहले कभी उन्होंने किसी की पूजा की है, और अगर ऐसा सुना है तो वर्णन करो। ब्रह्मा विष्णु और समस्त देवता समेत तुम भी हमेशा जिनके लिंग की पूजा करते हो उनसे बढ़कर दूसरा श्रेष्ठ कौन है, इसलिए वही सब लोगों के आत्यंतिक इष्ट हैं। तो देखा आप लोगों ने, महाभारत में भी शिवलिंग का अनुवाद महादेव के चिन्ह के रूप में किया गया है, न कि पीनस या फेलस के रूप में। वैसे यहाँ पर इसके साथ दो और बातें क्लियर होती हैं। पहले तो वो जो मैंने आपको अपनी इस वाली वीडियो में बताई थी कि महादेव किसी की पूजा नहीं करते, और यही चीज यहाँ भी लिखी हुई है कि भगवान शिव को छोड़ ब्रह्मा विष्णु इंद्र समेत सभी देवता किसी न किसी की पूजा करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स महादेव ही हैं। दूसरी बात यहाँ ये कि यहाँ कहा गया है कि महादेव को छोड़ सभी देवी देवता किसी दूसरे के लिंग की पूजा करते हैं, और इसी स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि महादेव के अलावे भी और हैं जो लिंग स्वरूप में विद्यमान हैं। हाँ, वो बात अलग है कि इन सब की पूजा नहीं होती, क्योंकि एकमात्र शिवलिंग अनंत निराकार महेश्वर का प्रतीक सुप्रीम है। और इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखें तो वामन पुराण के 46वें अध्याय में भी माता सरस्वती के भी लिंग स्वरूप में होने का उल्लेख मिलता है। अब अगर इनके अकॉर्डिंग जो ये लोग बोलते हैं कि लिंग का मतलब पीनस या फेलस है, तो यहाँ पर माता सरस्वती के लिए लिंग रूप का वर्णन कभी मिलता ही नहीं। पर इन चूजों ने इतना भी लॉजिक लगाना जरूरी नहीं समझा। अगर इन लोगों ने इल्जाम लगाने से पहले भी एक बार भी रिसर्च कर ली होती तो आज इनकी इस तरह से पोल ना खुल रही होती। तो आइए अब थोड़े और प्रूफ्स को देख लेते हैं। तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य लिंगाष्टकम में लिंगोद्भव का उल्लेख करते हैं, जो ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुआ था, जिसका ना तो आदि था और ना ही अंत। और ये घटना तब की है जब इनके ये जेल शास्त्री वाली कहानी के ऋषियों का नामो निशान तक नहीं था। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि शिवलिंग महादेव का अनंत प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने लिंगोद्भव को अपनी श्री शिवानंद लहरी पुस्तक में भी कई बार मेंशन किया है, और ये चीज यजुर्वेद के श्री रुद्रम में भी कही गई है। तो इन सारी बातों से ये साफ होता है कि शिवलिंग का ये जो मतलब ये लोग बताते हैं उसकी सच्चाई तो इसके बिल्कुल उलट है। हमारे ग्रंथों में शिवलिंग को कभी भी गलत तरीके से दिखाया ही नहीं गया, बल्कि इसे हमारे महादेव के निराकार स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। बस कुछ सिलेक्टिव अनुवादकों के गलत ट्रांसलेशन दिखाकर ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। शिवलिंग हमेशा से पवित्र चिन्ह था और हमेशा रहेगा। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये कमेंट सेक्शन में बता देना, उसे लेके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शिव।